अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास है 20 चैप्टर, हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा का चैप्टर है और हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 20.2। सेकंड प्रॉब्लम है व्हाट आर द एनर्जीज एट इलेक्ट्रॉन वाट ऑफ क्वांटा ऑफ वेवलेंथ। हमने क्वांटा ऑफ वेवलेंथ हमें गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, एनर्जीज फाइंड करनी है। वेवलेंथ 1 हमारे पास 400, 2 हमारे पास 500 और 3 हमारे पास 700 नैनोमीटर है। ठीक है, इसके लिए हमने एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वाट में। तो लैम्डा 1 हम की लिए फाइंड करते हैं 400 नैनोमीटर या 400 एक्सपोनेंशियल -9 मीटर। E1 हम फाइंड करते हैं तो हम फार्मूला जानते हैं E इज इक्वल टू एच सी और लैम्डा। कहाँ से आता है ये फार्मूला हमारे पास, E इज इक्वल टू एच एफ होता है तो C इज इक्वल टू एफ और लैम्डा। तो यहाँ से हम F की वैल्यू जो है F पुट करते हैं और C और लैम्डा, तो E इज इक्वल टू एच सी और लैम्डा आ जाता है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, H और C हमारे पास कांस्टेंट है, H प्लांक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंशियल 8 और लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 400 एक्सपोनेंशियल माइनस 9। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमारे पास 4.97 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जॉल आएगा। अब इसको क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वाट में स्पेसिफाई करके कहा गया कि आपने इलेक्ट्रॉन वाट में फाइंड करना है, तो वैसे ही हमारे पास आंसर आ जाता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वाट में ना कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन वाट में चेंज करने के लिए हम 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जॉल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वाट 1 EV हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जॉल की इक्वल होता है। तो आंसर हमारे पास E1 की वैल्यू आ जाएगी 3.1078 इलेक्ट्रॉन वाट। E1 की वैल्यू हमारे पास आ गई हमारे पास 400 नैनोमीटर के लिए। ठीक है, अब सेकंड वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा 2 हमारे पास गिवन है 500 नैनोमीटर, तो 500 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 है हमारे पास। तो सेम हमारे पास फार्मूला है E2 इज इक्वल टू एच सी और लैम्डा 2 हमारे पास क्या है, तो E2 इज इक्वल टू एच सी और लैम्डा 2, तो लैम्डा हमारे पास सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी हमारे पास वही वैल्यू है 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंशियल 8 डिवाइड बाय 500 एक्सपोनेंशियल माइनस 9। तो हमारे पास E2 की वैल्यू 3.978 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जॉल। इसको हमने इलेक्ट्रॉन वाट में चेंज करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, EV यानी 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास E2 की जो वैल्यू है वो 2.486 इलेक्ट्रॉन वाट आ जाएगी। ठीक है, अब एनर्जी और हमारे पास जो लैम्डा है वो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन में है। देखो E और T, जब ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, ये हमारे पास कम होती जाएगी। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन, एक की वैल्यू बढ़ेगी दूसरी की कम होगी। अब हमारे पास देखो पहले लैम्डा हमारे पास क्या था 3.1, अब ये हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू 2 पॉइंट, तो इसकी वैल्यू हमारे पास देखो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज कर गई है, तो एनर्जी हमारे पास डिक्रीज कर गई है। नेक्स्ट वैल्यू थर्ड वेवलेंथ के लिए हमारे पास और डिक्रीज कर गई है हमारे पास, तो लैम्डा 3 700 नैनोमीटर, तो हमारे पास इसको क्या करेंगे E3 इज इक्वल टू एच सी और लैम्डा 3 वही वैल्यू है जैसे 700 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास E3 की वैल्यू 2.84 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जॉल आ जाएगी। तो E इलेक्ट्रॉन वाट में चेंज करेंगे तो 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा E3 इज इक्वल टू 1.775 इलेक्ट्रॉन वाट। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू और बढ़ गई, तो हमारे पास एनर्जी और कम आ गई। ठीक है, E3 हमारे पास सबसे कम आएगी, इसके लैम्डा 3 हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो E3 हमारे पास सबसे कम आ गई। ठीक है, 1.775 इलेक्ट्रॉन वाट। तो ये था आज के हमारे पास क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, ये हमारे पास तीनों इनके आंसर आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 20.3 हमारे पास क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लेवल EF इज इक्वल टू -3.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जॉल टू EI इज इक्वल टू 1.20 एक्सपोनेंशियल माइनस 16 जॉल। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड लाइट। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास जंप करता है EF फाइनल एनर्जी लेवल से हमारे पास, जिसकी वैल्यू गिवन है टू इनिशियल एनर्जी लेवल दिस, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड। तो इनके दरमियान जब एक हमारे पास एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या लाइट इमिट होगी, तो उस लाइट की वेवलेंथ वो कौन से रेंज में आएगी, वो कौन सा वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी EF इज इक्वल टू -3.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जॉल। एक्साइटेड स्टेट EI हमारे पास -1.2 एक्सपोनेंशियल माइनस 20 जॉल। अब हमारे पास E का जो फार्मूला होता है हमारे पास एनर्जी का, वो क्या होता है, E इज इक्वल टू HF। तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि दो एनर्जीज गिवन है तो डिफरेंस लेंगे EF माइनस E है, तो EF माइनस E है इज इक्वल टू HF। अब हमने फाइंड करना लैम्डा, तो लैम्डा के लिए हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू F लैम्डा, तो यहाँ से हम F की वैल्यू निकालेंगे, तो C और लैम्डा, तो यहाँ हम पुट कर लेंगे F की जगह, तो हमारे पास HC और लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन के इस साइड पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी और EF माइनस E है। अब वैल्यू पुट कर लेंगे जस्ट सिंपल, तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू ऊपर हमारे पास देखो HC है, दोनों कांस्टेंट है, 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 प्लॉन्क कांस्टेंट और हमारे पास 3 एक्सपोनेंशियल 8 जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, डिवाइड बाय हम
ई एफ माइनस ई वन आई से कर लेंगे -3.5 एक्सपोनेंशियल -19 माइनस इंटू -1.20 एक्सपोनेंशियल -20। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.989 एक्सपोनेंशियल -25 डिवाइड बाई 8.5 एक्सपोनेंशियल -19। तो ये प्लस माइनस में माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2.34 एक्सपोनेंशियल -7, या हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम पॉइंट जो है यहाँ लेके आएंगे तो 1 और 2 इन दो डिजिट हम यहाँ लेके आएंगे तो -7 -2 हमारे पास -9 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या होगी 234 नैनोमीटर। एक्सपोनेंशियल माइनस जो 9 है वो हमारे पास नैनोमीटर की इक्वल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इन वीडियोज़ में यही दो प्रॉब्लम काफ़ी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप आसानी से लोग देख सकें, ठीक है। तो अगर इसके अलावा आपने पिछली प्रॉब्लम्स की वीडियोस देखनी है तो सारों की लिंक डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज गिवन है। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक्स।